बिहार के भीतर राज्यसभा चुनाव मतलब 5 सीटों के लिए जिस तरीके से मतदान हो रहे थे और परिणाम आना बस अब औपचारिकता रह गई है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे दिन गहमा गहमी रही, तमाम माननीय विधायक जो हैं वो कतार में रहे और वो कतार का रिज़ल्ट अब आ ही जाएगा। लेकिन जो सारी चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि कांग्रेस के 3 विधायक जो है अनुपस्थित रहे और आरजेडी के एक विधायक फैसल रहमान, ढाका कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिस तरीके से उन्होंने पिछली बार महज 175-76 वोटों से चुनावी जीत हासिल की, उसके बाद से ही उनके कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर के तरह तरह से मामला चल भी रहा है। इस दौरान उनके जो PAPS हैं उनका एक स्टेटमेंट आया कि उनकी मां की तबीयत ख़राब है, इस लिहाज से वो दिल्ली हैं और पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से वो दिल्ली हैं, ऐसा जो है ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। तो आप इस बात को समझिए इस तरीके से कि राज्यसभा चुनाव के लिए 5 सीटें और उसमें एक पर कंटेस्ट जिस तरीके से हो गया, अमरेंद्र सिंह को विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया, आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया, उसके बाद से ही आप देख रहे हो कि विधायकों को एक तरीके से साधने की कोशिश, साथ रखने की कोशिश, होटल तक ले जाने की कोशिश, और जब दिन भर जो सारी चीज़ें सुबह 9 बजे से ही सारा चीज़ शुरू था और शाम 3-4 बजे तक मतदान हुआ, उसके बाद अभी वोटों की गिनती एक तरीके से शुरू है और थोड़ी देर में परिणाम आ जाएंगे। लेकिन परिणामों का आना अब औपचारिकता भर रह गई है, क्योंकि क्लीन स्वीप की ओर जिस तरीके से एनडीए बढ़ रही है, जिस तरीके से उसने शिवेश राम, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर जो कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, उनको एक तरीके से जीत दिलवा दी है और नितिन नवीन उनके पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं। तो वैसी स्थिति में अब कुछ भी ये एक तरीके की जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज डिसएडवांटेज या वॉर चल रही थी, लेने की कोशिश, बढ़त एक तरीके की लेने की कोशिश थी महागठबंधन की। महागठबंधन ने एक अड़ंगा डाला था, एक पेंच फंसाया था कि विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार दिया था और जो देश भर से अलग अलग जगहों से, मसलन उड़ीसा से भी जो खबरें आ रही हैं या बिहार से जो खबरें आ रही हैं, वो इंडिया अलायंस के लिए, कांग्रेस की पॉलिटिक्स के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती, कही जा सकती। इस दौरान जबकि राहुल गांधी तमाम कोशिशें कर रहे हैं, चाहे वो एब्स्टीन फाइल्स की या फिर ईरान, इराक और आप देखेंगे कि अमेरिका के बीच जिस तरीके से जंग छिड़ी हुई है, युद्ध छिड़ा हुआ है, देश भर में सिलेंडर्स या फिर जो गैस की किल्लत कहें, उसको लेकर के एक तरीके के खींचतान, विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप, आम व्यक्ति जो है अपनी रसोई चलाने में जिस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उससे, या फिर जिस तरीके से थाली महंगी हुई है क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर्स बंद हैं और उसके बाद तमाम रेस्टोरेंट्स और स्टूडेंट्स भी जहाँ कहीं जिन इलाकों में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे कामगार, प्रवासी मजदूर, अलग अलग जगहों से खबरें आ रही कि वो छोड़ करके, तो ऐसे में एक तरीके का साइकोलॉजिकल एडवांटेज अगर कहीं भी वो राज्यसभा सीट जीतती तो उसे मिलता। लेकिन उड़ीसा से आने वाली खबर हो या फिर बिहार के भीतर से, बिहार के भीतर तो उनके पास महज 6 MLA हैं और उस 6 MLA को भी एक तरीके से साध नहीं पाई है। जो उनके इस दौरान पिछले चुनाव से पहले कृष्णा अलावरू जो कि प्रभारी बने और राजेश राम जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और उसके बाद इन सारे लोगों की सक्रियता अभी कांग्रेस के भीतर ही जिस तरीके की खेमेबंदी, कल एक गुट जिसको एक तरीके से बर्खास्त करने की बात कह रहे हैं और उस निष्कासित करने की बात जो है, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं राजेश राम, उनकी ओर से एक प्रपत्र जारी हुआ था, उसको चैलेंज करते हुए एक बड़ी बैठक जो है पटना में होने वाली है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए ना अच्छी खबर है, ना राष्ट्रीय जनता दल ही अपने कुनबे को सुरक्षित रख पाई। दिखा तो ये कि MIM के तमाम विधायक जिनके दावते इफ्तार में पहुंच गए जाकर के तेजस्वी यादव, और वहाँ एक तरीके का बढ़त या कहें कि हिस्सेदारी की ओर बढ़ती हुई MIM नज़र आ रही है। बसपा के एकमात्र MLA ने जो है सांप्रदायिकता के खिलाफ का दावा करते हुए जो है वो वोट किया। लेकिन अभी का स्टेटस और अभी का अपडेट यही है कि महागठबंधन जो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज शायद ले सकती थी, इस तरीके से यदि परिणाम उसके पक्ष में आता, वो एडवांटेज भी जो है वो गंवाती हुई नजर आ रही है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। फॉलो अप बिहार के लिए मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद। The followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in